सो या गाइस, तो फाइनली मेरे 2 महीने हो गए थे वीडियोस अपलोड ना करते, और मैं भी चाहता था कि कब मेरा एग्जाम खत्म हो ताकि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। एंड कुछ इशू के कारण जो है मेरी घर की बिजली चली गई है, तो कुछ दिन जो है आपको मैं जो है गेम प्ले पे वॉइस ओवर करके या ऐसे ही आपके वीडियोस मिलेंगी। उसके बाद हो सकते तो मैं आपको फेस वाली वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किन किन टाइप की कंटेंट को देखना चाहते हो, तो उन टाइप की कंटेंट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक जैसा कि टेक न्यूज़, स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस, स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन और भी कई सारे जो कंटेंट होते हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ये सब ना कमेंट करके हमें बता दे, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इनसे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो जैसा कि लाइक अगर आपको यहाँ पे इस चैनल पे जो है एंड्रॉइड ऐप से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है, तो एंड्रॉइड ऐप्स के अलावा और भी कई सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। स्मार्टफोन से रिलेटेड भी और भी कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप अगर शेयर हो या अगर आप एग्री हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दें, तो भी मैं इस कंटेंट को क्रिएट करूँ। और मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि मेरे कुछ वीडियोस के वायरल होने के कारण मेरे कुछ सब्सक्राइबर गेन हुए। फाइनली यार बहुत ही 8 या 9 मंथ हो गए थे मेरे वीडियोस बनाए हुए, और उसके बाद मेरे कुछ सब्सक्राइबर गेन किए। तो वो काफ़ी बहुत एक्साइटेड था कि मैं कब वीडियोस बनाऊं और आप सबको प्रोवाइड करूं। और तो मेरी मेहनत और आपकी सपोर्ट से ये मुमकिन था। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और हम भी जल्दी ही 1K का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करता। तो इतना ही कुछ कहना था, और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और तो और आपसे जो है वीडियो रेगुलरली आएगी, और वीकली में 4 या 5 से वीडियो, आप उससे ज़्यादा भी मैं ट्राई करूंगा, उससे ज़्यादा भी क्रिएट करने की। तो आपको रेगुलरली वीडियोस आपको देखने को मिल जाए। और जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि ये जो टॉप है बेस्ट एंड्रॉइड ऐप से रिलेटेबल वीडियोस में है, तो फिर भी यहाँ पे इतना सारा कुछ कैसे बोलो। जैसा कि मैंने 16 सब्सक्राइबर से रिलेटेबल वीडियोस बनाई थी, तो उस पर कोई ज़्यादा सपोर्ट ना होने के कारण इसलिए मैंने इन बातों को इनमें कहना मुझे ठीक लगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में मैंने आपको कर दिया। और मैंने इस वीडियो में 5 ऐप से तो इतना ही मुझे बस कहना था। अगर मैं 2 मिनट की वीडियो साइड से बनाती तो क्या पता उस पर आप सपोर्ट ना दिखाते और वीडियोस पे क्लिक नहीं करते, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड करना मुझे ठीक लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वीडियो जो है वो 2 मिनट से भी लंबी हो गई, तो आपका समय ना जाया करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। सो हाय गाइस, तो बात की जाए फर्स्ट ऐप्स के बारे में। फर्स्ट जो ऐप्स है वो है ऐप डिटॉक्स एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन के जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसे यूज टाइम जो है यूसेज टाइम वो आप कम कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो इन सारे एप्लीकेशन जो जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, उन सारे आपको प्लस वाले एप्लीकेशन पे उन सारे एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हो। बिकॉज जैसा कि कोई भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन आपके हाथ से ले लेता है और जो है वो आपके मन चाहे आप चाहते हुए भी आपके जो है वो उन एप्लीकेशन को भी यूज़ करता है जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपकी डेटा एंड बैटरी को खत्म कर देता है। तो अगर आप इन सेटिंग को अवेलेबल कर लेते हो, एनेबल कर लेते हो, तो फिर उनके बाद आप चाहो तो आपका डेटा बैटरी दोनों भी सेव कर सकते हो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो। यहाँ पे आपको रूल देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिक डे टाइम, नंबर ऑफ लॉन्च, यूसेज टाइम, एक्टिविटी बेस्ड, समटाइम्स फॉरएवर। जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इन सारी सेटिंग को आप यूज़ कर, जैसा कि स्पेसिफिक डे टाइम में क्या है, अगर आपको यहाँ पे जो कौन सा दिन को जो है वो आपकी पूरा सारा दिन जो किसी एप्लीकेशन को टर्न ऑफ करना चाहते हो तो टर्न ऑफ कर सकते हो ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे आपके रूल के हिसाब से रिमूव कर देने के बाद जो है आप उस एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे। और रेस्ट्रिक्ट लॉन्चेस में जैसा कि यहाँ पे पर आवर, पर डे, पर वीक, तो इन सारे एप्लीकेशन को जैसा कि इन सारे मेथड को यूज़ करके पर वीक या पर डे आप उन सारे एप्लीकेशन को जो है नंबर ऑफ जो है लॉन्च करवा सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे इसे यूज़ करने के बाद आपके समझ में आ जाएंगी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट यूसेज टाइम जैसा कि क्या है, जैसा कि मैं यहाँ पे 3 आवर और 13 मिनट जैसा कि मैं यहाँ पे लगाए हुआ, तो जैसा कि यहाँ पे अगर इतना टाइम का आप लगाते हो तो आपका जो कोई एप्लीकेशन है वो इतना ही घंटा आपके यूज़ कर सकता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यही होता है यूसेज टाइम का, इस एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन देगा, और उसके बाद जो एक्टिविटी बेस्ड जैसा कि यहाँ पे वो 10 सेकेंड और 100 स्टेप्स चलेगा, 100 सेकेंड या चलेगा, या उसके बाद इतने सेकेंड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली उसके जो है एप्लीकेशन से रिमूव कर देंगे, या आपको उसको नोटिफिकेशन आएगी कि आपका जो है टाइम एंड हो गया है, तो आप इस एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद पिक्ड इंटरवल में क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप जितना भी टाइम पर सेकेंड लगाओगे उतना टाइम जो है वो अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर रहेगा ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इतना ही आपको देखना पड़ेगा। और जैसा कि आप जिन सारे एप्लीकेशन लगाते हो या सारे तो नहीं लगा सकते, तो एक बार में आप एक ही स्ट्राइक को जो लॉन्च करवा सकते हो, उसके बाद यहाँ से आपको डिलीट करने पड़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि इसकी रूल है, तो इन सारे मेथड एंड ट्रिक्स को साइड करके एक और मेथड ट्रिक्स है, जैसा कि लास्ट आखिरी मेथड है वो है फॉरएवर। तो इन मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। ये जो मेथड है लास्ट जो फॉरएवर वाला ट्रिक है, ये ट्रिक आपके काम में आ सकती है और हर वक्त आपके काम में आएगी फॉरएवर। जैसा कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को फॉरएवर कभी भी उसे यूज़ नहीं कर सकता। और सबसे जैसा कि मैं आपको बता दूँ, तो फिर से उस वाले जैसे पहले वाले सेटिंग को करते हो तो उस वाले सेटिंग को आप एक और डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप एक सेटिंग को यूज़ कर पाओगे। उसके बाद जैसा कहने के बाद जैसे कि किसी एप्लीकेशन को ओपन कर उस मेथड को टिक ओपन करने के बाद जैसा कि आपको इस एप्लीकेशन को ओपन
ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको बैक कर दिया जाएगा और आपके सामने आप यूजिंग यूट्यूब अगेन, तो इस तरह का आपका नोटिफिकेशन आपको शो होगा। सो यहाँ गाइस तो बात की जाए सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। सेकंड जो एप्लीकेशन वो है डुओलिंगो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज करके जैसा कि आप यहाँ पे कई सारे अपनी लैंग्वेज को सीख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, डच और भी कई सारी कंट्री की यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो इसमें इंग्लिश भी सीख सकते हो, बट आपको कोई भी अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी हो तो जैसा कि स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी हो तो यहाँ पे आपको टाइप करेंगे स्पेनिश। फिर आपको हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आप किसके लिए सीखना चाहते हो, गूगल सर्च या फ्रेंड्स फैमिली के लिए, टिकटॉक, यूट्यूब या किसी भी पर्सनल है तो आपको इसी होगा सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको हाउ डू यू लर्निंग ये लैंग्वेज, तो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जाना, करते जाने। फिर आपका दोस्त मिलेंगे लर्निंग स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार यूज़ करना चाहते हो तो जैसा कि आप पहली बार सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ लोडिंग का टाइम लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करने बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पे जो है एल नीनो है, तो एल नीनो वर्ड है। एल नीनो वर्ड का क्या होता है जैसा कि आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, और भी कैसे वर्ड जैसा कि आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको पसंद आपकी समझ में आ जाएगी कि इस एप्लीकेशन को इस पर्सन को तो इस शब्द में ऐसा होता है स्पेनिश की लैंग्वेज में, तो आपको ऐसा की समझ में आ जाएगी। ऐसे अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने भी कुछ टाइम को वेस्ट करने के बाद कुछ स्पेनिश मेरी लैंग्वेज स्पेनिश के 2 बार तो मैंने सीख गया नाइस जॉब, जैसा कि आप यहाँ पे नाइस जॉब का आपको दिखा देगा जब आपको सही सही आप आंसर देंगे। अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट देगी, जैसा कि आपको यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आप करेक्ट दोगे तो करेक्ट है, जैसा कि आपको आंसर देखने में मिलेगा। ऐसे में ट्रांसलेट दिस सेंटेंस जो है वो सेंटेंस वो ट्रांसलेट हो जाता है स्पेनिश के फ्रेंच में, स्पेनिश की लैंग्वेज में, तो आपको जैसा कि उससे ट्रांसलेट होगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप 2 या 3 घंटे यहाँ पे वेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। सो हाय गाइस, तो बात की थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन वो है क्रॉस हेयर हीरो। तो इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके अपनी गेम एक्सपीरियंस को अपने थोड़ा हाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको जैसा कि अपनी क्रॉस हेयर को जैसा कि होता है तो आप उसके अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो, उस पर अलग अलग कलर की आप जैसे कि बड़े वाले डिज़ाइन। तो अगर आपके छोटे होते होंगे तो आपको कई सारे मिस या कई सारे आपकी एम जो है वो मिस होती होंगी। तो अगर आप इन एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने क्रॉस हेयर को थोड़ा हीरो टाइप से बना सकते हो, थोड़ा इनहेंस कर सकते हो और उसके बाद जो अपने गेम एक्सपीरियंस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव, यहाँ पे आपको जैसा कि आप फिल्टर कौन सा फिल्टर करना है तो गेम में सिर्फ ओनली वन पबजी में कर सकते हो। और यहाँ पे और इक्वल टू और एक्स इक्वल टू कितना रन से वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर कस्टम का ऑप्शन मिलता है, उसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हो। एंड फिर आपको स्टार्ट पे टैप कर देना। स्टार्ट पे टैप करने में ऑटोमेटिकली जो है आपको गेम में सेट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को बेसिकली यूज़ करके अपने गेम एक्सपीरियंस को थोड़ा हाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कई सारे डिज़ाइन की अपनी कोर्स जैसा कि आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड गाइस तो बात की जाए फोर्थ एप्लीकेशन में। फोर्थ एप्लीकेशन वो है टेम्पमेल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो उसमें अगर आपको कोई भी जीमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप अपना मेन जीमेल वहाँ पे फिल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टेम्प्रोरी जीमेल देखने को मिल जाती है ईमेल। तो उस अपनी ईमेल को आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगी। अगर आप QR पे कोड करोगे या QR पे स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पे इसका भी कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस ईमेल को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जिस जहाँ पे आपको जैसा कि आपको मेन ईमेल की जरूरत पड़ती है, फिर भी आप ईमेल ना चाहते भी अपना मेल ईमेल को अपने मेल ईमेल को जो है आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे टेम्प्रोरी ईमेल को यूज़ कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए। और जैसा कि आप यहाँ पे डार्क मोड और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन आपको जरूर से ट्राई करनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्टिविटी में अगर आपकी हेल्प हो जाए तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करनी चाहिए। गाइस तो बात की जाए लास्ट और आखिरी एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन है डॉल्फिन ज़ीरो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो ब्राउजर के रूप में। तो ब्राउजर के जैसा कि भी अपनी आपको अच्छी UI वाली आपकी ब्राउजर सिंपल UI वाली आपको अच्छी थीम वाली ब्राउजर देखने को मिल जाती है। अगर आप ज़्यादातर ब्राउजर एक्सेस करते हो तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करना। इस एप्लीकेशन के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे सिंपल में आप यहाँ पे जैसा कि ब्राउजर को यूज़ कर पाओगे फ्री हैंडी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस आपको ब्राउजर के देता है। और तो चाहो तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और भी इसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पे यूट्यूब भी यूज कर सकते हो ब्राउजर के भीड़ में, तो काफी है। तो ब्राउजर के मामले में ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी कम एमबी का एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेटर रहेगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करनी चाहिए। तो हे गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो। सो या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट।